हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं रिजोनेंस का नया लेक्चर, जिसमें मैं आज आप लोगों को बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करना सिखाऊंगा। मतलब कुछ मॉलिक्यूल आपको आपके सामने दिए जाएंगे और पूछेगा किस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ कम है। ये चीजें पूछेगा, है ना बच्चों। तो बहुत छोटा सा लेक्चर है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए बच्चों, और बॉन्ड लेंथ के जितने भी डाउट होंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करना। ओके, देखिएगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ, अगर मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड, अगर मैं बात करूं पार्शियली डबल बॉन्ड बच्चों, फिर इसके बाद कंप्लीटली डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो होता है बच्चों वो सिंगल बॉन्ड का होता है। फिर इसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है, कंप्लीटली बॉन्ड डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा और कम हो जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, यही पॉइंट अपने को याद रखना है। फिर आगे क्या देखेंगे? देखिएगा बच्चों, अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड में रिजोनेंस इंक्रीज होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड में अगर कभी भी रिजोनेंस इंक्रीज होगा, तो रिजोनेंस इंक्रीज होगा, उसके अंदर क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड में अगर रिजोनेंस इंक्रीज करेगा तो उस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर बच्चों डबल बॉन्ड में, कंप्लीटली डबल बॉन्ड है उस मॉलिक्यूल में, और उस डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है? रिजोनेंस हो रहा है, और देखा जा रहा अगर रिजोनेंस ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा होगा डबल बॉन्ड के अंदर, जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आपको पता है अगर पहले कंप्लीटली डबल बॉन्ड था, रिजोनेंस होने की वजह से उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा? पार्शियल डबल बॉन्ड का। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड में रिजोनेंस इंक्रीज होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। पहले वो सिंगल बॉन्ड था, बाद में उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड में रिजोनेंस इंक्रीज होगा तो डबल बॉन्ड में रिजोनेंस इंक्रीज हो जाने से पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो डबल बॉन्ड में रिजोनेंस इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और सिंगल बॉन्ड में रिजोनेंस इंक्रीज होने से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। तो चलिए बच्चों, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्वेश्चंस करने से अपने जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने इसमें लिया CH3 CH2 Cl, एंड सेकेंड मॉलिक्यूल लिया बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। इसमें आपको बताना है कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड लेंथ किस मॉलिक्यूल में ज्यादा है, किस मॉलिक्यूल में कम है। ये इस मॉलिक्यूल का नाम A रखा, इस मॉलिक्यूल का नाम B रखा। देखिएगा बच्चों, क्या इस मॉलिक्यूल में कहीं पे रिजोनेंस है? क्या नहीं, कहीं पे पाई बॉन्ड का कोई कंजुगेट सिस्टम है ही नहीं। तो इसमें क्या है? कार्बन और क्लोरीन के बीच में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखिएगा दो लोगों के बीच में डबल बॉन्ड, और बगल वाले एटम के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर को क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज।
तो जब आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में कार्बन क्लोरीन के बीच में परफेक्टली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड आ चुका है। तो बताइए बच्चों किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? मैं बात करूं फर्स्ट वाले कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ कार्बन क्लोरीन के बीच में ज्यादा है, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो गया बच्चों? कम हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मैंने एथेन लिया बच्चों, इसका नाम है एथेन। फिर इसके बाद बच्चों मैंने एथिलीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसके बाद बच्चों मैंने बेंजीन लिया, फिर इसके बाद मैंने एसिटिलीन लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो देखिएगा बच्चों, मैं बात करूं इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर बताना है बच्चों, वो किस में बताना है? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में कंप्लीटली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। थर्ड वाले मॉलिक्यूल में क्या हो गया बच्चों? कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगा बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, फिर इसके बाद थर्ड वाले मॉलिक्यूल में, क्योंकि इसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है। फिर इसके बाद बच्चों सेकेंड वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और इसके बाद फोर्थ वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल में कोई रिजोनेंस नहीं था, तो जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। लेकिन थर्ड वाले मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है, डबल बॉन्ड में रिजोनेंस होने से पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट मॉलिक्यूल ले रहा हूं बच्चों फॉर्मल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब HCHO, एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ले रहा हूं बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद CH डबल बॉन्ड O। बच्चों इस मॉलिक्यूल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल में क्या है? रिजोनेंस है। आपको इस क्वेश्चन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है किसमें ज्यादा है किसमें कम है? तो देखिएगा बच्चों, ये A है और ये B मॉलिक्यूल है, इसमें आपको बॉन्ड लेंथ बताना है। क्या सेकेंड मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में परफेक्टली डबल बॉन्ड है? और फर्स्ट वाले में भी है। लेकिन सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों? रिजोनेंस है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे, मतलब कैसा कैरेक्टर आ जाएगा बच्चों? रिजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, बल्कि उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इसमें इंक्रीज हो जाएगा, जबकि इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है, कंप्लीटली डबल बॉन्ड उसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो बी वाले मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा है, जबकि फर्स्ट मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो बताइए बच्चों इसमें क्या है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड है, जबकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कंप्लीटली डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ बी वाले मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा ए वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट मॉलिक्यूल ले रहा हूं बच्चों फिनॉल, सेकेंड मॉलिक्यूल ले रहा हूं बच्चों फिनॉल का सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, जिसपे मैंने ग्रुप लगाया बच्चों NO2 ग्रुप, -M इफेक्ट।
थर्ड वाले मॉलिक्यूल में क्या ले रहा हूं बच्चों, इधर देखिएगा फिनॉल, और इस पे लगा रहा हूं OCH3 ग्रुप, इसका लग रहा प्लस एम इफेक्ट। और इसमें आपको बताना बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ, फिनॉल वाले ऑक्सीजन और बेंजीन वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ बताना है। देखिएगा बच्चों पहले क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर सब के सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है पहले, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को पार्टिसिपेट कराएगा, मतलब क्या प्रेजेंट है बच्चों, रिजोनेंस प्रेजेंट है। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में भी बच्चों क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को देगा, यहां पे भी बच्चों क्या है, रिजोनेंस प्रेजेंट है। थर्ड वाले मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कराएगा और इसमें भी क्या है, रिजोनेंस है। अब आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर रिजोनेंस जहां ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ वही डिक्रीज होने वाली है। क्यों, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड के अंदर रिजोनेंस ज्यादा होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, पहले था सिंगल बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में रिफरेंस मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल तो रिफरेंस है। सेकेंड में लग रहा है माइनस एम इफेक्ट, क्या लग रहा है बच्चों, माइनस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट मतलब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और बेंजीन रिंग से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन और भेजेगा। मतलब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिजोनेंस क्या लग रहा है बच्चों, मैक्सिमम होगा। जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो बच्चों पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा हो जाएगा। यहां पे देखिएगा OCH3 का प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग को देगा, और बेंजीन रिंग को देगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या ये ऑक्सीजन से ज्यादा लोन पेयर लेगा, क्या नहीं, मतलब ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कराएगा। तो यहां पे रिजोनेंस क्या रहेगा बच्चों, बेंजीन ऑक्सीजन का बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। और अगर सिंगल बॉन्ड के अंदर रिजोनेंस कम हो तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। तो बताइए बच्चों सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस मॉलिक्यूल में रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। मैं बात करूं बच्चों सबसे ज्यादा थर्ड वाले मॉलिक्यूल में रहेगा, थर्ड वाले में, क्योंकि यहां रिजोनेंस कम होगा, रिजोनेंस कम होगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहेगा, और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा बच्चों तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। इसमें तो बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों फर्स्ट का सेकेंड का तो बहुत कम हो जाएगा, तो इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3, 1, 2। ओके, मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप पूरा वीडियो जरूर अगर देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ पर बेस्ड क्लियर हो जाएंगे, और आप प्रैक्टिस करिए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, है ना बच्चों। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस, आप अच्छे से करिए। ओके, और वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ। ओके बच्चों, बाय।